आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेकेबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ तराना हयात। आइए देखते हैं देश और विदेश की अहम खबरें। कोलकाता के निजी अस्पतालों ने राज्य सरकार से कोविड-19 परीक्षण किट पर जीएसटी को घटाने पर विचार करने का किया अनुरोध। पश्चिम बंगाल क्लिनिकल रेगुलेटरी कमीशन ने राज्य सरकार से निवेदन करने के बाद परिवहन दूरी को देखते हुए कोविड-19 रोगियों के परिवहन के लिए 3,000 रुपया एम्बुलेंस शुल्क के रूप में किया निर्धारित। ममता सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य साथी योजना के दायरे से अब वेलोर सीएमसी भी आ गया, यानी इस योजना से जुड़े लोग अब वेलोर जाकर निःशुल्क अपनी विभिन्न बीमारियों का इलाज करवा पाएंगे। स्थिति के सामान्य होते ही स्वास्थ्य साथी योजना से जुड़े लोगों को मिल पाएगा इसका भारी लाभ। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बेलियाघाट में हुए विस्फोट को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री को 4 पन्ने का पत्र भेजा, जिसमें राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं हिंसा की घटनाओं पर उन्होंने उठाए गंभीर सवाल। उन्होंने इस पत्र को ट्वीट पर भी डाला। विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्यपाल लगातार राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर है। बिहार बीजेपी ने राज्य में एनडीए सरकार की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भोजपुरी में अपना कैंपेन सॉन्ग जारी किया। बिहार बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख मनन कृष्णन ने कहा, हमारी गीत विपक्षी दलों के लिए जवाब है। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक प्रति व्यक्ति इस साल जीडीपी के मामले में बांग्लादेश रहेगा भारत से आगे। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2020 में 4% बढ़कर 1,888 होने की उम्मीद है। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.5% घटकर 1,877 रहने की है आशंका। सीमा सुरक्षा बल ने बंगाल में एक असाधारण रैकेट का किया भांडाफोड़, जिसमें भारत से मोबाइल फोन एवं अन्य वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदारी करते हुए उसे तस्करों की सुविधा के लिए बांग्लादेश सीमा के पास के स्थानों पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र में मंदिर नहीं खोलने पर हुई राजनीति। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। गौरतलब है कि मंगलवार से मंदिर नहीं खोलने को लेकर महाराष्ट्र में कई स्थानों पर प्रदर्शन चल रही है। केंद्र सरकार ने किया फैसला कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत नई योजना के तौर पर स्टार्स प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। इसके दायरे में 6 राज्य आएंगे। गोरखपुर में चौराहे पर प्रतिदिन लगने वाले जाम से छुटकारा दिलाने के लिए 50 दुकानें तोड़ी जाएंगी, जिसमें रेलवे की 31 और नगर निगम की 19 दुकानें चिन्हित की गई है। दुकानें तोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग ने भेजा प्रस्ताव नगर निगम और पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ब्याज पर ब्याज को माफ करने के फैसले को जल्द से जल्द लागू करने का दिया निर्देश। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार का ये निर्णय 15 नवंबर से पहले प्रभावी हो जाएगा। बैंक एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि बैंक आरबीआई के सर्कुलर की प्रतीक्षा कर रही है। एप्पल ने आईफोन 12 सीरीज पेश करते हुए आईफोन बॉक्स में ईयरफोन या पावर अडेप्टर नहीं बल्कि स्टैंडर्ड USB-C लाइटनिंग केबल देने की घोषणा की। बतौर कंपनी 2030 तक वैश्विक नेट जीरो क्लाइमेट इम्पैक्ट हासिल करने के लिए यह फैसला लिया गया। ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के हिंदू मुस्लिम कपल ऐड को लेकर उसके ब्रांड मैनेजर ने ट्रोल होने एवं जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद अपना लिंक्डइन प्रोफाइल किया डिलीट। नए कृषि कानूनों को लेकर कृषि सचिव संजय अग्रवाल से मिलने गए 29 किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने बैठक से वर्कआउट करते हुए दिल्ली स्थित कृषि भवन के बाहर कानून की कॉपी फाड़कर जताया विरोध। चीन में फिर से 6 नए कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब सरकार ने लिया फैसला पूरे शहर की आबादी का टेस्ट कराने का। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण की खबर आते ही स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करने वाले 1,40,000 लोगों का टेस्ट किया जा भी चुका है। प्रदेश सरकार अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपनी टीम की घोषणा की। प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी में अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के अलावा उपाध्यक्षों में 11 नेताओं के नाम शामिल हैं, जबकि 14 महासचिव बनाए गए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।